हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे एरर्स क्या होते हैं। एरर सिंपली क्या है, नथिंग बट काइंड ऑफ मिस्टेक्स। राइट, प्रोग्राम के अंदर हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं, इन मिस्टेक्स को ही क्या बोलते हैं, नथिंग बट एरर्स। ये मिस्टेक कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि टाइपिंग मिस्टेक्स, लॉजिकल मिस्टेक्स एटसेट्रा। तो सिंपली एरर्स क्या है, काइंड ऑफ मिस्टेक्स जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम या तो कंपाइल नहीं होता, या फिर एग्जीक्यूट नहीं होता, या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। राइट, जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करता है या करेक्टली बिहेव नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो, जैसे कि कार के बिना, कार देखने में काफी लुकिंग वाइज बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर इंजन मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है कि कार किसी मतलब का है क्या? नहीं। सेम वे में आप फोटो देख रहे हैं, फोटो के अंदर किसी ने मूर्ति डिजाइन किया है, लेकिन क्या ये करेक्टली है? नहीं। तो ये भी क्या, काइंड ऑफ एरर्स। तो एरर्स जरूरी नहीं कि प्रोग्रामिंग में याद में, रेगुलर लाइफ में भी पॉसिबल है। जैसे कि प्रोग्राम के तौर पर अगर हम बात करें, एक एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें मैंने 3 वेरिएबल्स यूज किए हैं, एक्स वाई एंड रिजल्ट। इसमें रिजल्ट में हमने असाइन किया है एडिशन ऑफ एक्स वाई, लेकिन आप देख सकते हो एक्स और वाई के वैल्यूज के रिस्पेक्ट में एडिशन हमने पहले परफॉर्म किया, प्लस उनमें वैल्यू बाद में असाइन किया। मतलब जब एडिशन हो रहा है एट दैट टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं कि एक्स और वाई के वैल्यूज क्या है, मीन समथिंग काइंड ऑफ गार्बेज वैल्यू। तो वहां पर हमारे लिए गैस ही करना पॉसिबल नहीं कि एक्चुअली इस प्रोग्राम का रिजल्ट या आउटपुट क्या आएगा। तो ये भी क्या, काइंड ऑफ मिस्टेक और एरर। प्लस एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्रोग्राम आपका कंपाइल भी हो जाएगा, एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, लेकिन आउटपुट एक्सपेक्टेड फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिजल्ट में भी 30, लेकिन 30 आएगा क्या? नहीं। राइट। सिमिलरली दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो, हमने x में वैल्यू साइन किया है 10, x को यूज तो किया, लेकिन x का कहीं डिक्लेरेशन प्रोवाइड नहीं किया। तो ये भी अपने आप में क्या है, काइंड ऑफ एरर इन द प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, एरर्स क्या है, काइंड ऑफ अननोन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो भी अननोन इंस्ट्रक्शंस हैं, अननोन का मतलब है ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसका मीनिंग ही नहीं पता है कंपाइलर को एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है। राइट, ऐसे इंस्ट्रक्शंस कभी भी कंपाइल होने का परमिशन ही नहीं हुआ। मतलब ये भी क्या, काइंड ऑफ एरर्स। एग्जाम्पल के तौर पर कोई पर्सन है जिसे केवल हिंदी आता है, अगर आप उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चाइनीज, जैसे चाइनीज में मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आप देख सकते हो, क्या आपके लिए इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझना पॉसिबल है? नहीं। तो ये भी आपके लिए क्या, काइंड ऑफ एरर। राइट, मतलब कंपाइलर को जो इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आते हैं, वो कंपाइलर के लिए क्या है, काइंड ऑफ एरर, सिंपल वे। सिमिलरली जो भी पर्सन है, अगर आपने उस पर्सन को इंस्ट्रक्शंस चाइनीज फॉर्म में प्रोवाइड किए, क्या वो उसको समझ पा रहा है? नहीं। तो इसके लिए क्या, काइंड ऑफ एरर, मीन्स कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर उसी पर्सन के लिए मैं सेम स्टेटमेंट हिंदी में ट्रांसलेट करके टाइप करता हूँ, जैसे कि इसे चाइनीज स्टेटमेंट का एक्चुअली मीनिंग क्या था, क्या आप ठीक हैं? राइट, अगर मैंने उसी स्टेटमेंट को हिंदी में टाइप करके प्रोवाइड किया, तो इस पर्सन के लिए जिस टाइप से समझना पॉसिबल है, सेम वे में आपके लिए और समझना पॉसिबल है। अब आपके लिए कोई एरर है क्या? नहीं। अब इसी एनालॉजी को हम सी के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने राइट डाउन किया है वेरिएबल डिक्लेरेशन, प्लस मैं जस्ट एक्चुअली एक्स और वाई का एडिशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। अगर यही एडिशन इंस्ट्रक्शन में सी प्रोग्राम के अंदर राइट करता हूँ, एड एक्स एंड वाई, जस्ट लाइक अ इंग्लिश, तो इंग्लिश सी कंपाइलर के लिए क्या, काइंड ऑफ अननोन इंस्ट्रक्शन। क्या स्टेटमेंट सी के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग है? नहीं। अगर आप इस कोड को कंपाइल करने के लिए ट्राई करोगे, देश क्या होगा, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि सी कंपाइलर के लिए एक टाइप से अननोन इंस्ट्रक्शन है। सेम कोड को सी के ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करते हो अगर आप टाइप करते हो, नेक्स्ट केस में आप देख सकते हो जिसमें मैंने राइट डाउन किया सिंपली रिजल्ट इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो अब कंपाइलर के लिए यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट या कंपाइल कराना पॉसिबल। फाइनली इस केस में हमारे लिए एडिशन परफॉर्म करना पॉसिबल हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट केस आप देख सकते हो, एरर्स क्या, काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। जिस टाइप से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पॉसिबल है, सेम एज सी प्रोग्राम के अंदर भी हमारे लिए सेम टाइप के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करना पॉसिबल है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक्चुअली क्या है, काइंड ऑफ रूल्स। राइट, किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट को या वर्ड्स को राइट करने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट ग्रामेटिकल रूल्स। जिस टाइप से इंग्लिश के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, सेम वे में आप कंपेयर करके बोल सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर भी किसी भी स्टेटमेंट को टाइप करने का प्रीडिफाइंड रूल होता है। अगर आप उस रूल के तहत स्टेटमेंट टाइप नहीं कर रहे, आपने ऑर्डर डिफरेंट फॉलो किया, तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ एरर। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर मैंने इंग्लिश में कोई स्टेटमेंट टाइप किया है, माई इज गिरिराज नेम, क्या ये स्टेटमेंट इंग्लिश में प्रॉपरली राइट किया गया? नहीं। तो एक टाइप से अपने आप में क्या है,
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मीन्स एरर इन इंग्लिश स्टेटमेंट, इसी को प्रॉपरली राइट करने का वे क्या हुआ, माई नेम इज निर्राज, जो कि किसी भी पर्सन के लिए एक्यूरेट मीनिंग प्रोवाइड करेगा। मतलब पर्सन के लिए वो यही स्टेटमेंट एक्यूरेटली इंटरप्रेट करना पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम सी प्रोग्राम में राइट करते हैं सम वेरिएबल डिक्लेरेशन एक्स इंट इक्वल्स टू 10, कहीं ना कहीं हमने कंपाइलर के ग्रामेटिकल रूल्स को वायोलेट किया है, राइट। कंपाइलेशन रूल के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट सिंटैक्टिकली करेक्ट है, नहीं, ये भी क्या जस्ट काइंड ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन सी लैंग्वेज। इसी को प्रॉपरली राइट करने का वे क्या होगा, इंट एक्स इक्वल्स टू 10, राइट। अब वही स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट हो चुका है, कंपाइलर के लिए इजीली इंटरप्रेट करना पॉसिबल मीन्स कंपाइल करना पॉसिबल है।